जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बुद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया। जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं, सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छेनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छेनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूरत के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ, मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मूर्तिकार ने समझाया, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं, यूं यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया, उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे, दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उसी वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से बचा लेती। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का ये सही समय है कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज आप जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हों, जिस किसी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हों, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाइए। होने दीजिए अपने ऊपर तकलीफों के वार, हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहना पड़े। दोस्तों, कहानी समझ में आया तो अपनी जिंदगी में जरूर लागू करना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथ ही कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।